आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। करवा चौथ व्रत हर महिला हर स्त्री के लिए बहुत ही खास होता है। हर महिला व हर स्त्री इसका बेसब्री से इंतजार करती हैं। बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही खुशी मन से हर महिला हर औरत इस व्रत को करती हैं। ये करवा चौथ व्रत इतना प्रचलित हो चुका है हमारे भारतवर्ष में कि जिस कन्या की अभी शादी यानी विवाह भी नहीं हुआ होता है वो भी इस व्रत को करती है, ताकि उसका पति जो भी हो उसकी लंबी आयु रहे और साथ ही जो उसका पति होने वाला हो वो बहुत ही सज्जन हो, आदर्श पुरुष उसे मिले। ऐसी कामना करते हुए आजकल की लड़कियां इस व्रत को रख रही हैं, जो कि शास्त्रों में गलत नहीं बताया गया है। लड़कियां इस व्रत को रह सकती हैं, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं जिसे मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आज का जो मुख्य टॉपिक है कि गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं अथवा नहीं, यानी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या करवा चौथ व्रत किया जाए या तोड़ दिया जाए। इस बात का हर नवविवाहित महिला यानी जिनकी नई नई शादी हुई है ये उनका प्रश्न खास कर होता है। तो सुनिए, ग्रंथों व शास्त्रों में और डॉक्टरी सलाह के अनुसार कहा तो ये जाता है कि आप व्रत ना रखें, क्योंकि आपके पेट में जो पल रहा बच्चा है उसके लिए हो सके कुछ बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी भारत की महिलाएं बहुत ही श्रद्धावान होती हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक व्रत का पालन करती है। इसी के लिए कोई भी महिला नहीं चाहती कि कोई भी व्रत उनसे छूटे। तो इसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में भी और डॉक्टरी सलाहों में भी। शास्त्र क्या कहते हैं और डॉक्टरी सलाह क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बतलाने जा रहा हूं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि डॉक्टरी सलाह क्या कहती है और शास्त्र क्या कहते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए लिखित बातों को आपको बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। शास्त्रों में ऐसा लिखित है कि गर्भावस्था में जो महिलाएं अस्वस्थ हो उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। यानी अगर कोई महिला गर्भवती है लेकिन वो अस्वस्थ है यानी उनका तबीयत खराब है, मान के चलिए अगर आप प्रेग्नेंट है तब तो चल सकता है कि आप स्वस्थ हैं लेकिन प्रेग्नेंट हैं, तब तो आप ये व्रत को कर सकती हैं जो नियम मैं आप सभी को बताने वाला हूं। लेकिन आप प्रेग्नेंट के साथ साथ यानी गर्भवती के साथ साथ आप बीमार भी हैं तो इस व्रत को करने की भूल आप कदापि न करें। ना इसकी अनुमति शास्त्र देता है, ना इसकी अनुमति डॉक्टरी सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखित है कि फिर भी अगर व्रत रखना चाहती हैं तो निर्जला व्रत ना रखें, इससे बच्चे और मां दोनों की सेहत प्रभावित होती है। यानी डॉक्टरी सलाह यह कहती है अगर आप फिर भी आप व्रत करना चाहती हैं, माने आप अपना व्रत को तोड़ना नहीं चाहती, तो आप निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं। यानी आप व्रत के दौरान आपको पानी पीना अत्यंत आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं फल ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, लेकिन नमक का सेवन ना करें। सर्गी में उन चीजों को जरूर शामिल करें जिससे दिन भर आपको एनर्जी बनी रहे। यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं इस व्रत को करना चाहती हैं वो करें, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। ड्राई फ्रूट्स जो मार्केट में मिलते हैं जैसे काजू, बादाम, किशमिश, छुआड़ा, इस प्रकार की जो ड्राई फ्रूट्स मिलती हैं इसका आप सेवन कर सकती हैं। या तक कि आप फल का सेवन भी कर सकती हैं, जूस पी सकती हैं, आप गन्ने का जूस पी सकती हैं, आप संतरे का जूस पी सकती हैं, आप मौसम्बी का जूस पी सकती हैं, आप अनार का जूस पी सकती हैं, ताकि आपके बच्चे यानी शिशु पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखित है कि चाय कॉफी का सेवन से बचें, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। दूध, हेल्दी ड्रिंक्स, नारियल पानी पी सकती हैं, इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और बच्चों को भी पोषण मिलेगा। यानी व्रत के दौरान आपको चाय कॉफी नहीं पीना है। कई महिलाओं का आदत होता है बार बार चाय पीने की, तो ये आदत बिल्कुल छोड़ दें। आप नारियल पानी का सेवन करें, बाकी आप जो है बाहरी चीजों का सेवन ना करें जिसमें नमक मिला हो। फलाहार का सेवन करिए और आप नारियल पानी का सेवन कर सकती हैं जो मार्केट में मिलते हैं। या तो डाब आता है बड़ा वाला जिसमें नारियल का पानी मिलता है, आप उसका भी सेवन कर सकती हैं। जूस आप पी सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को करवा चौथ व्रत में भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। पूजा की तैयारी के लिए किसी की मदद ले सकते हैं। सेहत को नुकसान ना हो इसलिए आराम जरूरी है। यानी अगर आप करवा चौथ हैं तो बहुत सारे नियम होते हैं उसमें जिनको करना पड़ता है। नीचे से छत पर, छत से नीचे, इधर उधर सामान रखा हुआ होता है,
तो आपको भागदौड़ ज्यादा करना पड़ सकता है। इसमें आपको और आपके बच्चे को खतरा होने का संदेह बना रहता है। इसलिए आप अपने नजदीकी जो भी करीबी आपकी सहेली हो, आपके रिश्तेदार हो, आपकी बहन हो, जो भी आपके करीबी हो, उसे आप बुलाकर इस व्रत में सम्मिलित रखें ताकि वो आपका हाथ बटा सके और आपको ज्यादा लोड ना हो सके, क्योंकि आपको इस वक्त यानी आप गर्भावस्था में आपको आराम की सख्त जरूरत होती है। इसीलिए आप सहयोग करने के लिए किसी को भी आप अपने घर बुला सकती हैं, लेकिन केवल वो रहने के लिए ना आए, आपके साथ सहयोग करे, माने आपका हाथ बटाने के लिए आए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं भारी साड़ी और गहने पहनने से बचे। ऐसा करने से थकान हो सकती है। व्रत रहने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। यानी हर महिलाएं जो है करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करती हैं और जितना गहने उसके पास होती है वो सारा चीज पहनने का प्रयास करती हैं। मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है। हर महिला चाहती है कि उसके पास जो भी गहना हो, अगर देखा जाए, अगर देहाती भाषा में बिक्खो कहा जाता है, वो चाहती है कि जितना मेरे पास हो उसी दिन में सब पहन लूं। तो अगर आप स्वस्थ अवस्था में होती, आप अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो आप उसे पहन सकती हैं, लेकिन अभी आप गर्भावस्था में हैं तो आपको हर चीजों पर ध्यान देना होगा। यानी आप अत्यधिक भारी साड़ी ना पहने और साथ ही जो गहने हैं कुछ चुनिंदा गहने ही पहने जो हल्के हो। भारी गहने पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका तबियत में थोड़ा सा भी गड़बड़ लगे, यानी आपका स्वास्थ्य आपको सही ना लगे, तो आप एक बार डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लें। देखिए, व्रत अपने जगह है, नियम कानून अपने जगह है, लेकिन जो आपके पेट में बच्चा पल रहा है उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको पूरी सावधानी रखने की अति आवश्यकता है। आप सभी को एक विशेष बात मैं बता दूं कि व्रत शुरू करने से पहले सरगी के दौरान आप एक बड़ा गिलास गाय का दूध अवश्य पिएं, ताकि आपको थकावट महसूस ना हो। गाय के दूध में सभी तरह की प्रोटीन पाई जाती है। इससे आपको और आपके बच्चे को बहुत ही लाभ पहुंचेगा। इसमें आप जरा भी ना हिचकिचाएं और आप व्रत से पहले मांसाहारी भोजन बिल्कुल ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। मैंने देखा है व्रत से पहले महिलाएं क्या करती हैं, मांसाहारी भोजन अधिक सेवन करती हैं। आप जो है तामसी भोजन का सेवन कदापि ना करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन करने के बाद ही कोई भी व्रत किया जाता है, ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना है। साथ ही आपको अधिक कामकाज करने से बचना चाहिए। किसी का सहयोग लेने से आप जरा भी मत हिचकिचाइएगा। और सबसे जरूरी बात आप सभी के लिए यह है कि अगर आप व्रत ठीक ठाक कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन आपको अचानक भूख बर्दाश्त ना हो, माने आपसे असहाय भूख लग रही हो, आपको थकावट महसूस होने लग गई हो और आप जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो भूख को, तो आप व्रत तोड़ने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। ऐसा ना है कि 2 घंटे रह गए, 4 घंटे रह गए हैं तो अब मैं और बर्दाश्त कर लूं। आपके बर्दाश्त करने से बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चे के स्वास्थ्य में अगर प्रभाव पड़ जाएगा तो जिंदगी भर के लिए आपको पछतावा होगा। शास्त्र भी अनुमति नहीं देता है और डॉक्टरी सलाह भी अनुमति नहीं देते हैं। साफ साफ इसमें लिखित है कि अगर आपको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप व्रत तोड़ने में जरा भी हिचके नहीं, क्योंकि व्रत को पूरा करना आपके या आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरी सलाह आपको कभी भी ये आज्ञा नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है। अगर आप व्रत कर रही हो तो पूरी सावधानी के साथ करिएगा। व्रत करना ना करना ये तो बात की बात है, व्रत पूरा हो या ना हो, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य के साथ आपको खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है। मैं इस बात को मानता हूं कि करवा चौथ एक ऐसा व्रत है कि हर शादीशुदा औरत इसे पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहती है। कोई भी विवाहित महिला ऐसी नहीं होगी जो इस व्रत को करना नहीं चाहती होगी। लेकिन अगर आप गर्भावस्था के दौरान हैं तो आपको हर चीज संभल के करनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।